आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करी है अबाउट व्हाई मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो मैम और मैंने मिलके बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, जिसके अंदर मैम बताएंगे कि हमने क्या करा है। So, hello everyone. My name is Dr. Shivangi Gupta. I am a physicist, and you know Vatsal sir, right? आई एम वत्सल, आई एम अ मैथमेटिशियन एंड वी डिस्कस्ड व्हाई मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी हुई है, बहुत नई नई चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट करते रहना आपके क्या व्यूज हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के रिगार्डिंग, और नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए, वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। नहीं, बायोलॉजी की बात तो सही थी, मतलब वो बात कर रहे थे, बट और कहीं पे क्या लग रहा है आपको कि कहीं और बायोलॉजी में बायो में मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन कम है मैथमेटिक्स का ना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने रिसेंटली ना एक मैं डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। हाँ, उसमें बात कर रहे थे लूका की, यानी कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जैसे हम बात करते हैं हाँ, ना कि ह्यूमन और मंकीज है हाँ, ना, वो सेम ही एक ब्रांच से इवॉल्व हुए हैं। हाँ, इफ वी गो इवन फर्दर, ह्यूमन एंड इवन बनानास हाँ, सेम ब्रांच से इवॉल्व हुए हैं। एग्जैक्ट नहीं, ये तो मतलब मैंने भी सुना है हाँ, कि अपना डीएनए 60-70% मैच करता है बनाना से, है ना। यस। तो मतलब अगर हम इसी तरीके से ट्रेस करते जाएं, इनफैक्ट हाँ, एक पॉइंट के बाद ह्यूमन और प्लांट भी सेपरेट आउट हो गए थे, है ना, हाँ, तो उनका भी एक कॉमन एंसेस्टर रहा है। हाँ, तो एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर होता है जिसको साइंटिस्ट लूका बोलते हैं। तो ये जो जैसे यूनिवर्सल कॉमन इंसेस्टर है, हाँ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर यूनिवर्सल है तो पूरी यूनिवर्स का है, सिर्फ अर्थ के अराउंड नहीं है। नहीं नहीं, इसमें हम एक्चुअली अर्थ का ही रेफरेंस ले रहे हैं, दैट हाँ, हाउ लाइफ इवॉल्व ऑन अर्थ। नाउ वी डोंट नो, देखो लाइफ इवॉल्व कहीं भी हो सकती है, किसी भी हाँ, प्लैनेट पे हो सकती है, हाँ, एंड वी नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो हमारे ही जैसी हमारी होगी जैसी या होगी, फिर हाँ। कार्बन बेस्ड ही होगी। बट व्हाट इफ मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर पाए कि लाइफ सोर्स जो है वो मैथमेटिकली हम प्रूव कर पाए कि सिमिलर रहेगा कहीं और पे भी, अगर हमने डिस्कवर किया तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैथमेटिकली ये पॉसिबल हो सकता है प्रूव करना हाँ, कि व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग एज एवोल्यूशन किसी और प्लैनेट पे भी वेरी सिमिलर रहे वो, हाँ, जस्ट हो बिकॉज सकता है। मैथमेटिक्स इज वर्किंग आउट, है ना। यस, ये हो सकता इनफैक्ट है। कितनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जो ये भी कहती हाँ, हैं कि लाइक हम भी एलियन है इस प्लैनेट पे, मतलब हाँ, हमारा जो वी आर नॉट फ्रॉम अर्थ, वी आर वो भी, नॉट फ्रॉम हाँ, अर्थ, वो भी वो भी थ्योरी चलती है है, ना। हाँ, तो हो सकता है कि लाइफ एक्चुअली में कहीं और हुई, हाँ, बट अर्थ पे वो किसी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट या किसी तरीके से हाँ, आ गई और वहां पर वो मैंने थ्राइव देखा है कर गई। कि एक्चुअल में एस्ट्रॉइड्स के थ्रू अगर बैक्टीरिया आए, कोई हाँ, भी लिविंग राइट, ऑर्गेनिज्म आए, एरोबिक एनारोबिक कुछ भी आया, कुछ भी आया। फिर वो धीरे धीरे इवोल्यूशन के प्रोसेस से गया, सो वी आर राइट, एक्चुअली एलियंस, अगर वो चीज प्रूव हो जाती है तो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कोई प्रूव कर पाएगा इसको तो मैथमेटिक्स ही प्रूव कर पाएगी। इसके ऊपर एक ड्रेक इक्वेशन आपने सुनी है? है हाँ, नहीं। ओके, ड्रेक इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है। वो मतलब वो इस फर्मी पैराडॉक्स पे है बेसिकली। अच्छा, फर्मी हाँ, पैराडॉक्स, हाँ, कि वो मुझे अगर पता है। मतलब लाइफ अर्थ के अलावा कहीं और एग्जिस्ट कर रही है तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही। सो हम्म, ड्रेक इक्वेशन वो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है, व्हाट हाँ, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एलियन लाइफ, है ना। तो अच्छा, उसमें भी तो हेवीली मैथमेटिक्स ही, हेवनली इट इज मैथमेटिक्स, ऑल हाँ, मैथमेटिकल यस, इक्वेशन। हाँ, शायद दिस इज बैरियर मेथड भी बनी है कि अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ये बैरियर्स लगेंगे, और उस सारे बैरियर्स को एक्चुअल में क्रॉस करने के लिए क्या मैथमेटिक्स लगती है, हाँ, शायद इसके और इससे इसके लॉजिक ऊपर से वो भी रिलेटेड है। है ना कि मतलब जैसे जो क्रेजी थॉट है अब हाँ, दोनों के लिए ही मेरे पास हाँ, कि मतलब मेरा कुछ नया थॉट नहीं है बट दिस इज वेरी पॉपुलर दैट हाँ, if this is the language of universe, so if we are saying that mathematics is the language of universe, हाँ, are we in a computer simulation? एग्जैक्टली, ये तो, Because I mean, this is not just the question for scientists, हाँ, physicists, or mathematics. It is also one of the questions which has been, addressed by philosophers throughout the centuries. And René Descartes ने बोला था, I think, therefore I am. So, हाँ, मैनिफेस्टेशन वाली चीज है ना, manifestation इफ यू वाली थिंक चीज आ अबाउट जाती है यहाँ पे। इफ यू थिंक अबाउट इट तो वो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं हाँ, एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा होगा वो, अगर आप और सोच रहे मे हो तो। बी लाइक दे आर सो मैनी क्रेजी थ्योरीज। लाइक हम पढ़ते हैं कि ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, सन इटसेल्फ इज रिवॉल्विंग अराउंड गैलेक्टिक सेंटर, और जब वो कुछ 42 राउंड कंप्लीट कर लेगा तो इट विल इवेंचुअली डाई आउट, है ना। तो वहां पर so this is हाँ, very crazy, मतलब कि हाँ, हमारी अर्थ यस, मतलब मेरे उम्र के जितनी हो गई है उतने साल तो उसने सूरज का चक्कर लगाया, लेकिन अगर हमारा सन जो है वो 42 बार चक्कर लगा लेगा हाँ, then it will die out. हाँ, Sun will die out or galaxy will die out? नो द सन,
सन विल डाई आउट द सन विल डाई आउट। हाँ, तो सारे स्टार्स जो है वो डाई आउट होते ही है ना, तो वो टाइम है कि टाइम इज एग्जैक्टली वेरी स्मॉल इफ वी कंपेयर और इट वो भी मैथमेटिक्स ने प्रूव किया है एक्चुअली हाँ। कितने एग्जैक्ट वो रिवोल्यूशन लेगा कि वो मतलब एक you know there are various phases of evolution of a star. If you want to know, I can bring a comprehensive video about evolution of stars, but the point here is mathematics is a very very powerful tool, not just the language हाँ, of universe. इवन मुझे तो ये लगता है कि अगर यूनिवर्स के लिए हम कुछ भी एनालिसिस करते हैं, हाँ, जैसे अभी हमने प्लैनेट्स का एनालिसिस किया, right. और जितना भी हम देखते हैं कि यूनिवर्स के अंदर सब कुछ ना, जैसे सिमुलेशन वाली बात हुई थी, हाँ, अब मुझे ये लगता है कि जैसे सिमुलेशन के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि हमारा एनालिसिस और मॉडल बहुत अच्छा हो, वेरी परफेक्ट मॉडल अगर हमें मिल जाए, और अगर हमें सारे पैरामीटर्स मिल जाएं कि हमें पता है कि एग्जैक्टली हर चीज़ आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, तो मैथमेटिकली शायद हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर पाएं। और अगर वो चीज़ हो रही है, theory it is possible. हाँ, अगर वो चीज़ हो रही है, तो देन इट मीन्स वी आर इन अ काइंड ऑफ सिमुलेशन, राइट? वेल मैं एक्चुअली उसी क्या कहते हैं उसको, एक थ्योरी की बात कर रही थी कि मे बी लाइक टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशंस होते हैं, राइट? हाँ, सो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ टाइप ऑफ सिविलाइजेशन पुट आउट बाय मिशियो काकू। तो यस, तो हम कुछ वो जो बैरियर्स क्रॉस कर लेके Correct, टाइप हाँ, 2 टाइप 3 वही। है ना, तो मे बी हो सकता है कोई हायर हायरार्की में लेट्स से टाइप 4 सिविलाइजेशन है जो हाँ। दूसरे स्टार्स को भी कंट्रोल कर सकती है ना? हाँ, तो हो सकता है उन्होंने एक्चुअली वो इतने पावरफुल है कि उन्होंने कोई एस्ट्रॉइड ऑन पर्पस भेजा, यहाँ पे लाइफ को इवॉल्व करवाया है, exactly, और हाँ, ऑन पर्पस उन्होंने डायनासोर्स को डिस्ट्रक्ट कर दिया हाँ। एंड दे आर जस्ट डूइंग कांस्टेंट सिमुलेशन। हाँ, So, वही मेरे को लगता है कि अगर yes. ऐसा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो थ्योरी होती है ना ऑर्डर और केओस की, यस कि अगर आप एनवायरनमेंट में ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हो तो मे बी यू आर इन अ सिमुलेशन, यस बट अगर आप केओस फाइंड आउट कर रहे हो तो मे बी यू आर नॉट इन अ सिमुलेशन। मेरे को लगता है वो भी एक फैक्टर है जिसको देखा जा सकता है कि कितना ऑर्डर है एनवायरनमेंट में, कितना हमारे को यूनिवर्स में ऑर्डर मिलता है, कितना केओस मिलता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो बेस्ट तरीका है ना इसको एक्सप्लेन करने का, शायद थर्मोडायनामिक्स इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन ऑर्डर इन केओस, है ना? ये जीरो Yes. डेल्टा एस इज इक्वल्स टू जीरो वाला। हाँ, Yes. थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, मेरे को फिर ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है कि बहुत और strong डेप्थ में चले subject जाओगे ना तो फिर बहुत सारी चीजें निकल के And आ सकती हैं। unfortunately हम थर्मोडायनामिक्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हल्के में ले इनफैक्ट लेते हैं, मैं हाँ। खुद एज अ फिजिक्स स्टूडेंट अगर मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है ना, हाँ, थर्मोडायनामिक्स से समहाउ उसको तो बहुत जैसे हल्के में आपने रिसर्च करी फिजिक्स में करी, फिर उसके बाद आपको क्या लगा थर्मो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, स्पेशली इफ में यू आगे टॉक जाके। अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स एंड हाँ, कॉस्मोलॉजी। हाँ। मुझे फिर से हैव टू गो बैक टू माय हाँ, बेसिक्स। इवन जैसे इंजीनियरिंग में भी हम लोग देखते हैं कि मटेरियल्स के साथ जब भी आप वर्क कर रहे हो सबसे पहले बात होगी कि हीटिंग में कैसा बिहेव Exactly, करेगा, इसकी yes. थर्मोडायनेमिक्स क्या है एग्जैक्टली। अगर वहीं पे हम जा रहे हैं तो फिर बेसिक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग कर लो। Please do that. Do not take thermodynamics in halka. हाँ। It's a very important topic and it builds upon our basic understanding. And I think as a scientist, we are like putting bricks. You know, कहते हैं ना पूरी एक वॉल बिल्ड कर रहे हैं, तो हम Exactly. सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक छोटी सी ब्रिक ब्रेक है, आगे हाँ। रखने के लिए है ताकि हम उस चीज को आगे कैसे अप्रोच करें। सो वी आर फाइंडिंग द वे। गाइस हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन एटलीस्ट बनना है बनना है, इन हाँ। अपकमिंग 100 years as sir said. हाँ। Yeah. सो मेरा एक सवाल है आप दोनों से ही, बिकॉज वी हैव वन फिजिसिस्ट एंड वन मैथमेटिशियन इन द हाउस। सो व्हाट आर योर थॉट्स एज अ फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड एज अ मैथमेटिशियन ऑन द मल्टीवर्स थ्योरी एंड That's द good. बिग बैंग थ्योरी? तो मैं एक चीज बोलूंगा कि हम मल्टीवर्स पे चले जाएं, हम कंस्पिरेसी थ्योरी पे चले जाएं, अगर कोई चीज इसको प्रूव कर सकती है विदाउट एक्सपेरिमेंट के, That is वो mathematics. मैथमेटिक्स ही Yes. है। मैथमेटिक्स ही प्रूव कर सकती है हर चीज को सबसे मुझे पहले। ऐसे ना अभी अभी माइंड में क्लिक हुआ कि सर के ऊपर जो किंग वाला इमोजी या फिर वो जो सैवेज ग्लासेस वाला इमोजी है ना, हम एनजी कैसे लगवा देंगे? I think so. वही है। Yes. हाँ। So mathematics is the way and physics is the framework. You can say that. सो अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, मेरे हिसाब से ये फाइनल सवाल बल्कि एक चीज और है कि फिजिक्स, मेरे को ऐसा लगता है कि फिजिक्स इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। फिजिक्स Yes. गाइड कर देगी हमें मैथ्स में किस चीज पे वर्क करना है। Physics are like the guidelines and mathematics is the language लैंग्वेज, itself. एग्जैक्टली। सो बेसिकली फिजिक्स को हम रूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, Exactly. और जो Yes. पाथ बनाना है हमारा वो वो मैथमेटिक्स के थ्रू ही गवर्न होगा। So how mathematics is doing that? How mathematics is like
revealing the secrets of the universe. सो बेसिकली फिजिक्स में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आइंस्टीन ने ग्रेविटी ऑब्जर्व करी है ना। ग्रेविटी ऑब्जर्व करना इज़ वन थिंग, उसको एनालाइज करना इज़ डिफरेंट थिंग। तो जब उसको एनालाइज करना है ग्रेविटी को, वहाँ पे वो मैथमेटिकल मॉडल्स लगाएगा, वो मैथमेटिक्स के थ्रू चेक करेगा कि वेदर फिजिक्स वर्क कर रही है और कैसे वर्क कर रही है। एप्पल गिर रहा है बट कितनी स्पीड से गिर रहा है, वो उसके लिए उसको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी ना। तो वहाँ पे फिजिक्स को मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, पाथ बनाना पड़ेगा। Yes, and on the lines of like what I said, making bricks, न्यूटन का आइडिया एप्पल गिरने के ऊपर था और आइंस्टीन का आइडिया completely radical था। उसने ये सोच लिया कि एक बंदा पेंट करते करते छत से गिर रहा है, तब उसके दिमाग में आया कि मे बी इट्स नॉट द ग्रेविटी विच इज पुलिंग अस, मे बी इट्स वी आर गोइंग अप, सो इट्स ऑल रिलेटिव, है ना। फिर हाँ। उसका फ्रेमवर्क लेके आने में भी इवन द ब्राइटेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड, उनको भी ईयर्स ऑफ इवन To be precise, 15 साल लगे. हाँ, इवन टिल द डेथ ऑफ आइंस्टीन लोग नहीं बिलीव करते थे कि दिस थ्योरी इज वैलिड, जस्ट बिकॉज वो मैथमेटिकली प्रूव हो गई थी, कोई उसको डिस्प्रूव नहीं कर पाया और उस पर Yes. वर्क करना बंद नहीं हुआ। बट एज वी सेड कि फिजिक्स गाइडलाइन होती है, तो उनकी थ्योरी ने बहुत प्रिसाइज प्रेडिक्शन दिए, जैसे कि न्यूटन की थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि जो सन के क्लोजेस्ट वाला प्लैनेट है मरकरी, उसका जो प्रिसेशन होता है वो नहीं बता पा रही थी, बट आइंस्टीन की थ्योरी ने वो प्रूव किया, विच गिव्स इट द वैलिडेशन, और उसके लिए उसको जरूरत पड़ी मैथमेटिकल Mathematics स्ट्रक्चर्स की। की। यस। सही. So, any last advices from both of you to our viewers who are watching this video, parents, students, whoever is watching this तो video? मैं एक चीज बोलूंगा, देखो तुम कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, कहीं पे भी जाओ, साइंस ना एक लाइफस्टाइल की तरह जीना होता है। मतलब साइंस में एक बार तुम आ गए, सो इट्स लाइफ में हमेशा साइंस तुम्हारे साथ में रहेगा। तो एक लाइफस्टाइल की तरह जियो, इसको एक हैबिट बना लो कि यू आर देयर इन द वर्ल्ड फॉर द साइंस, बस इतना याद रखो। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है सर ने। एंड इन फैक्ट फॉर दोज हु एस्पायर टू बिकम रिसर्चर्स, साइंस परस्यू करना, रिसर्च करना, साइकोलॉजी ने भी प्रूव किया दैट इट एक्चुअली चेंजेस द Yes. वायरिंग ऑफ योर ब्रेन, इट Yes. चेंजेस द वे यू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, इट चेंजेस द वे यू थिंक। सो becoming or acquiring a scientific temperament is a whole life changing experience, जहां पर आप अलग तरीके के क्वेश्चन करने लगते हो। ये नहीं कि भाई ये चीज हो गई तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, एग्जैक्टली। you If- try to find out like कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, you try to challenge it, you try to understand the mechanism behind it, and then you try to figure out the maths which can validate or you know Okay, so अगर यही Disprove it. टॉपिक आ ही गया है, so एक छोटे से सिंपल से 2-3 सेंटेंस में मैं जानना चाहूंगा what is scientific temperament, because scientific temperament is the very क्या कहते हैं कि बहुत ही मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट इज, अगर जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, है ना, वर्ल्ड के, उनसे आप पूछोगे व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कंट्री इज इम्पोर्टेंट और अर्थ इज इम्पोर्टेंट, तो उनको बॉर्डर लाइंस नहीं दिखती, उनको कुछ नहीं दिखता। दे थिंक एवरीथिंग इन साइंस, वो साइंस के अंदर ही हर चीज को सोचते हैं। उनको ये दिखता है कि ग्लोबल वार्मिंग कहाँ जा रही है, उनको ये दिखता है कि अर्थ आगे जाके कैसे बिहेव करेगी, उनको ये दिखता है कि साइंस के अंदर हमारे को यूनिवर्स को और कैसे एनालाइज करना है। बस उनको ये सब नहीं दिखता है जो कि एक नॉर्मल इंसान को दिख रहा है, दैट इज वॉर्स, दैट इज हंगर, वो सब दिखता है उन्हें, बट ग्लोबल लेवल पे डो द हंगर को कैसे सॉल्व इसका किया एक जाए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी जब सुनीता विलियम्स आईएसएस में रही थी इतने दिनों तक, देन शी यू नो आफ्टर रिटायरिंग शी पुट आउट हर थॉट्स कि जब आप इतने लॉन्ग टाइम के लिए आइसोलेटेड रहते हो ना, तो आपको ये जो ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स है वो सब नहीं बॉदर करती हैं, आपको चीजें बॉदर करती हैं मतलब बड़े लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे। सो दिस इज हाउ साइंस चेंजेस द वे यू थिंक, दिस इज व्हाट वी मेंट बाय डेवलपिंग अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। टेम्परामेंट, यस, बिल्कुल सही बोला मैम। बढ़िया. सो नेक्स्ट पॉडकास्ट मेरे ख्याल से मैट्रिक्स पर होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे। बट आप दोनों बताइए नेक्स्ट हम लोग कब मिलेंगे फिर? नेक्स्ट जब भी मौका मिले, कमेंट जब में भी बताओ time हमें, मिले, अगर हमें फिर से देखना चाहते हो टॉपिक के साथ, किस हाँ, चीज पे आप comment हमारा डिस्कशन Yes. देखना चाहेंगे, वी वुड Yes. लव टू हियर फ्रॉम यू। यस। थैंक यू.